अपनी जिंदगी में पर्पस कैसे ऐड करें। समुद्र में जो बहरी जहाज है वो चल रहे होते हैं तो दूर उनको एक लाइट हाउस नजर आ रहा होता है। जो जिंदगी मकसद के तहत है वो बहुत बड़ी जिंदगी है, पावरफुल जिंदगी है। जैसे हमारे वालिदैन का पर्पस था कि उनकी औलाद पढ़ लिख के वो अच्छे शहरी बने। आपका भी मकसद होना चाहिए। अगर मकसद नहीं है तो इसी वजह से आपकी जिंदगी में कोई चार्म नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगी। आपको ये पता होना कि जिंदगी में आपके अंदर क्या कमाल है, क्या टैलेंट है, क्या सलाहियत है, क्या आपके रुझान है, क्या आपके पैशन है। बेशुमार लोग जो है वो जानते नहीं है, उनकी सेल्फ डिस्कवरी उन्होंने की हुई नहीं है। कर्नल सैंडर ने फैसला किया कि मैं इस थोड़ी सी अमाउंट के साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता। अल्लाह ने हर बंदे के अंदर ना 2-3 चीजें सलाहियतें रखी हुई हैं। कुछ को कम्युनिकेशन की सलाहियत है, कुछ को पीपल स्किल्स है। आज की एजुकेशन जो है वो एजुकेशन जो माजी की थी वो नहीं रही। आज की एजुकेशन सेल्फ हेल्प की एजुकेशन है। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो किताबें हैं वो आप पढ़ते हैं। अब्दुस्तार ईदी इतना बड़ा नाम है, उन्होंने जब अपने पर्पस की तरफ वो आए, पाकिस्तान में वो एम्बुलेंसेस का बहुत बड़ा नेटवर्क कायम करना चाहते थे, जो उन्होंने किया। इमरान खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल जो बनाना, शौकत खानम जो हॉस्पिटल बनाना शुरू किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अपनी जिंदगी में पर्पस कैसे ऐड करें। पर्पस दरअसल वो एक लाइट हाउस होता है। जैसे कुछ समुद्र में जो बहरी जहाज है वो चल रहे होते हैं तो दूर उनको एक लाइट हाउस नजर आ रहा होता है और उस लाइट हाउस को देख के वो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करते हैं कि हमने जो बंदरगाह के ऊपर लगर अंदाज होना है तो वो लाइट हाउस है, तो वो डायरेक्शन पकड़ते हैं। तो पर्पस भी इस तरह से होता है। जिंदगी का मकसद, जो जिंदगी मकसद के तहत है वो बहुत बड़ी जिंदगी है, पावरफुल जिंदगी है। जो इंसान मकसद के तहत है वो बड़ा इंसान है और जो मकसद से आरी है वो छोटा इंसान है। जो जिंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं है वो बहुत, क्योंकि अरबों लोग गुजर गए, ये भी गुजर जाएंगे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जिंदगी पर्पस के तहत है वो कमाल है। पर्पस बेशुमार है। जैसे हमारे वालिदैन का पर्पस था कि उनकी औलाद पढ़ लिख के वो अच्छे शहरी बने, माशरे के लिए मुफीद बने, वो उसमें कामयाब हुए और वो अल्लाह के पास चले गए। लेकिन वो अपने मकसद के अंदर फुलफिल करके मकसद को जो है ना वो गए हैं। ठीक है ना। इसी तरह हर एक किसी का मकसद है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। आपका भी मकसद होना चाहिए। अगर मकसद नहीं है तो इसी वजह से आपकी जिंदगी में कोई चार्म नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मकसद होगा तो आपकी जिंदगी बड़ी कमाल होगी। सवाल ये पैदा होता है कि जी कैसे फाइंड करें, यानी फाइंडिंग द पर्पस इन लाइफ कैसे होना चाहिए। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। जिंदगी में जो मकसद तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ी चीज, पहली चीज है ना, वो है सेल्फ डिस्कवरी। आपको यह पता होना कि जिंदगी में आपके अंदर क्या कमाल है, क्या टैलेंट है, क्या सलाहियत है, क्या आपके रुझान है, क्या आपके पैशन हैं। जब जिंदगी में आप ये इस चीज को तलाश कर लें, तो सेल्फ डिस्कवरी आप कर लें, तो उसके बाद जिंदगी में आप तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। आपकी जो स्पीड है वो बड़ी फास्ट हो जाती है, बिकॉज यू नो अबाउट योर सेल्फ। बेशुमार लोग जो है वो जानते नहीं है, उनकी सेल्फ डिस्कवरी उन्होंने की हुई नहीं है। और सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस जो है वो बड़ा टाइम टेकिंग है नेचुरली। लेकिन जिंदगी में जो भी आपका पैशन है, जुनून है, रुझान है, टैलेंट है, जहां आपको अप्रिसिएशन मिलती है, जहां आपके बारे में लोग जो है वो बड़े अच्छे रिमार्क्स देते हैं, तो उसका मतलब है वो आपका जो है ना वो एरिया है, वो टैलेंट है, वो अल्लाह ने खास गिफ्ट आपको दिया हुआ है। इसकी मिसाल कर्नल सैंडर की है, जो कि KFC के फाउंडर हैं। वो 62 साल की उम्र में जब उनकी रिटायरमेंट हो गई तो 2 साल उन्होंने पेंशन खत्म कर ली खा पी के, और उसके बाद वो सोशल सिक्योरिटी के चेक पे उनकी जिंदगी गुजर रही थी। तो वो उनको वो चेक मिला तो वो बहुत कम पैसों का था। तो एट द एज ऑफ 62 कर्नल सैंडर ने फैसला किया कि मैं इस थोड़ी सी अमाउंट के साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो उसने सोचा फिर मैं क्या करना चाहिए। आप देखें 62 साल की उम्र में एक शख्स ने अपनी जो सेल्फ डिस्कवरी की, उसके ऊपर आज KFC खड़ा हुआ है, इतना बड़ा ब्रांड खड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसने सोचा कि जब मैं जो ये फ्राइड चिकन करता हूं, जब मेरे घर में लोग आते हैं तो मैं ये बनाता हूं, तो ये बड़ा मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। लोग बड़ा वाव फैक्टर है इसके अंदर मेरे लिए, कि लोग कहते हैं भाई कमाल है, आपको तो फ्राइड जो आपने किए जो चिकन को, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसने कर्नल सैंडर ने फैसला किया कि मुझे इसको कमर्शली जो है ना वो इस प्रोजेक्ट को लेके चलना चाहिए, इस रेसिपी को। तो वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के पास गया और उनको उसने ऑफर की कि मेरी पास रेसिपी है, आपके पास रेस्टोरेंट है, तो मुझे मौका दीजिए, मैं इसको इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब करूंगा। कोई नहीं माना।
काफ़ी सारे लोग नहीं माने, बहुत बेशुमार लोग, रोज़ वो सफ़ेद कोट पहन के वो जाते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन लोग नहीं मानते थे। फाइनली एक शख्स मान गया। एक रेस्टोरेंट ने कर्नल सैंडर को ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर दी कि ठीक है, आप अपनी जो रेसिपी है वो लेके आए और हमारे लोगों को सर्व करें। बस वहाँ से KFC का आगाज़ हो गया। तो जब जितनी जल्दी आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर लेंगे, उतनी जल्दी आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और इस प्रोसेस को आज ही शुरू कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके अंदर वो क्या खास है। अल्लाह ने हर बंदे के अंदर ना 2-3 चीज़ें, सलाहियतें रखी हुई हैं। कुछ को कम्युनिकेशन की सलाहियत है, कुछ को पीपल स्किल्स है, कुछ को सेलिंग एबिलिटीज़ है, कुछ को कोडिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कुछ को आर्टिस्टिक चीज़ों से नवाजा हुआ अल्लाह ताला ने। ये जितनी जल्दी कोई पहचान गया, उतनी जल्दी वो आगे तरफ बढ़ गया और कामयाब हो गया। नंबर 2 ये है कि जी एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, ऐसा टूल है कि जिसकी वजह से ज़िंदगी में आप काफ़ी सारी बेहतर मामलात की तरफ जो है ना वो एलिजिबल हो जाते हैं। और आज की एजुकेशन जो है, वो एजुकेशन जो माजी की थी वो नहीं रही। आज की एजुकेशन सेल्फ हेल्प की एजुकेशन है। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो किताबें हैं वो आप पढ़ते हैं, तो उससे बुनियादी तौर पे आप सही मानों में जिंदगी के तमाम मानी जो है वो हासिल करते हैं, उन मानी जानते हैं, और उसके बाद वो आप अप्लाई करते हैं और जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। तो एजुकेशन की अहमियत वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। लेकिन वो नंबर्स वाली एजुकेशन नहीं जो कि रटा सिस्टम के ऊपर बेस है, वो नहीं। वो एजुकेशन कि जो बेसिकली आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अपग्रेड कर दे या एक्सीलेंस की तरफ आपको हेल्प करे, ऐसी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। ये एजुकेशन आप जितनी ज़्यादा हासिल करें, उतना ज़्यादा आप जो है ना आप तेज भी कामयाब हो सकते हैं, और आप जो है ना वो अफेक्टिव हो सकते हैं। असल में आज क्योंकि कंपटीशन बहुत है, अफेक्टिवनेस का जो है ना बड़ा इश्यूज है। तो जितना कोई एजुकेटेड होगा, जितना नॉलेजेबल होगा, और वो नॉलेज वो नहीं कि जो सिर्फ जानता है, नॉलेज वो कि जो जान के अप्लाई किया हुआ है, उससे बेनिफिट उठाया हुआ है, तो वो आपकी एक स्किल की तरह की चीज डेवलप होती है। तो ये इल्म की आज के दौर के अंदर बहुत अहमियत है। अगर आप अपने जिंदगी में पर्पस फाइंड कर रहे हैं कि क्या है, तो उसमें एजुकेशन बहुत अहम रोल अदा करेगी। नंबर 3 ये है कि जी सर्विस टू द अदर। कहते हैं सर्विस टू अदर लीड्स टू फॉर्चून। यानी जब लोगों की आप मदद करते हैं, ये कोई इसमें कोई खास बरकत है, इसमें कोई खास अल्लाह की हिकमत है कि आप लोगों की मदद करते हुए अपने काम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, अपने रुझान, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब्दुस्तार ईदी इतना बड़ा नाम है, उन्होंने जब अपने पर्पस की तरफ वो आए, पाकिस्तान में वो एम्बुलेंसेस का बहुत बड़ा नेटवर्क कैम्प करना चाहते थे, जो उन्होंने किया, और जिसमें हेलीकॉप्टर और सब शामिल थे। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक मकसद था। उन्होंने कोई गिरी हुई लाशें, कोई ज़ख्मी लोगों को देखा जबकि वो ये नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला किया, एक पर्पस बनाया कि मैं एम्बुलेंसेस जो है ना लोगों को फ्राहम करूँगा, सो दैट कि उनको हॉस्पिटलाइज होने में हेल्प हो। तो ये यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो इसके अंदर इमरान खान साहब की मिसाल लीजिए। इमरान खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल जो बनाना, शौकत खानम जो हॉस्पिटल बनाना शुरू किया था, तो वो लोगों से उन्होंने फंडिंग ली, लेकिन इतना फंड नहीं मिला कि जो हॉस्पिटल बन जाता। तो किसी ने उनको कहा कि आप पब्लिक में चले जाइए। अब वो पब्लिक में गए, लोगों को सर्व करने के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे थे जहाँ पे फ्री इलाज होना था। जब वो लोगों में गए तो लोगों की हालत ज़ार करीब से देखी। एक बड़ी मशहूर वाक़या है, वो बताते हैं कि समवेयर लाहौर में, अंदरून लाहौर से कोई बंदा आया, उसने कहा जी हमने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो आप आएँ तो हम आपको पैसे देना चाहते हैं। तो कह रहे मैं फंड रेज करके थका हुआ था, शाम को आके बैठा था, तो मैंने कहा चलो सुबह के लिए मैं आराम कर लूँ। लेकिन उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि मैं मना ना कर सका। तो वो एक पुरानी सी गाड़ी उसमें बिठा के ले गए। वहाँ उन्होंने अंदर गलियों में जाके, तो उन्होंने एक मस्जिद आ गई, मस्जिद में बिठाया, और उन्होंने ऐलान किया कि जिसने भी इमरान खान साहब आ गए हैं, जिसने भी मदद करनी है वो आ जाए। तो वो 10-10 रुपए लेके लोग आ रहे थे। तो वो कह रहे हैं वहाँ इस तरह के वाकयात से मैंने लोगों को देखा कि कितने सादा लोग हैं, यानी वो उनकी जो हालत ज़ार है वो मुझे देखी नहीं जाती थी। वो वजह, वो सर्विस जो है वो उनको पॉलिटिक्स में ले आई कि भाई मगर मुझे लोगों को हेल्प करना है तो फिर मुझे सियासत में आना होगा। और आज जिस लेवल पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए जो काम किया, बच्चा जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ है। और ये जो इसका अमली इजहार जो है, ये अब मौजूदा जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था
कि लोग जाके इमरान खान को वोट डालेंगे, लेकिन लोग गए, उन्होंने वोट डाले और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो एक जमूद का शिकार हो गया था मुल्क, जहां डराओ धमकाओ, अंदर जेलों में डालो, जुल्म करो, कुछ बंदों को शहीद कर दिया गया, वो जुल्म जो है वो अपनी मौत आप मरने वाला है और उसको अपनी पड़ गई है, वो जालिम को अपनी पड़ गई है कि भाई लोग अवेयर हो गए हैं पॉलिटिकली। तो ये अवेयरनेस का काम, ये सर्विस के काम को करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ लिया और आज वो जिंदगी के जिस मकाम के ऊपर है, पाकिस्तान में सबसे अहम शख्सियत जो है वो इमरान खान है, जिसके फैसलों के ऊपर हर चीज जो है स्टैंड स्टिल है। तो जब आप सर्विस, लोगों की खिदमत के लिए जाते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। नंबर 4 यह है कि जी रिजिलियंस, अज़म और इस्तकामत। कुछ भी हासिल करने के लिए, किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सलाहियत जो है वो है आपका अज़म और इस्तकामत, कि आप उस चीज के ऊपर एम्फसाइज करें, जितना डीपली एम्फसाइज कर सकते हैं उस पर साबित कदम रहे। ये नहीं कि आज कुछ पर्पस है, कल पर्पस ही बदल गया, परसों कोई और पर्पस है। नो, एक पर्पस है, उसके लिए मुश्किलात आएंगी, उसके लिए आपको हर लेवल तक जाना पड़ेगा, तब जाके जिंदगी में आपका वो जो है ना वो आप अपना पर्पस फाइंड कर पाएंगे। जब चीजों के लिए सीरियस होंगे ना तो चीजें आपके सामने खुलेंगी, उनकी हकीकत खुलेगी, आप आगे बढ़ सकेंगे। नंबर 5 और आखिरी, एक्सप्लोरेशन। जिंदगी में अपना पर्पस फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लोर करें। जब जितनी ज्यादा जल्दी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी कि जहां आपका इनर बहुत सेटिस्फाई होगा, जहां आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकेंगे, जहां आप कई घंटे काम करेंगे, आपको इस चीज का फिक्र ही नहीं होगा कि मुझे मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक्सप्लोरेशन से आएगा। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को जिंदगी में, जितना ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को, तजुर्बात को शामिल करेंगे, उतना ज्यादा आपका जल्दी जिंदगी का जो पर्पस है वो फाइंड होगा, उतनी ज्यादा आप जल्दी तरक्की कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें और लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, सो दैट कि जिंदगी में कोई अपना जो पर्पस फाइंड कर रहा है उसको उसका मकसद मिल जाए और जिंदगी में असल में अगर वो अपना मकसद ढूंढ लेगा तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी और दूसरों की जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।